देखा जाए तो श्री कृष्ण राजनीति के आदर्श प्रतिमान हैं। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन अधर्म के विरुद्ध एक युद्ध था और उनके उस जीवन का अंतिम युद्ध महाभारत था। आओ जानते हैं क्या कहती है कृष्ण नीति, जो आज भी प्रासंगिक है। श्री कृष्ण ने कहा था कि कुल या कुटुंब से बढ़कर देश है और देश से बढ़कर धर्म। यहाँ धर्मम का तात्पर्य मानव जगत का हित है। धर्म का नाश होने से देश और कुल का भी नाश हो जाता है। 1. यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौन किधर है। राजनीति में कोई चुनाव हो या वैश्विक मुद्दा, यह युद्ध ही है। युद्ध प्रारंभ होने से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन किसकी ओर है, कौन शत्रु और कौन मित्र है। इससे युद्ध में किसी भी प्रकार की गफलत नहीं होती है। जब कुरुक्षेत्र में धर्मयुद्ध का प्रारंभ हुआ तो युधिष्ठिर दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर कहते हैं कि मैं जहां खड़ा हूं उसके नीचे एक ऐसी रेखा है जो धर्म और अधर्म को बांटती है। निश्चित ही एक ओर धर्म और दूसरी ओर अधर्म है, लेकिन फिर भी यह देखा गया था कि ऐसे कई योद्धा थे जो विरोधी खेमे में होकर भीतर घात का काम करते थे। ऐसे लोगों की पहचान करना जरूरी होता है। 2. संधि या समझौता में न फंसे। कोई भी वचन, संधि या समझौता अटल नहीं होता। यदि उससे राष्ट्र का, धर्म का, सत्य का हित हो रहा हो तो उसे तोड़ देना ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अस्त्र न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़कर धर्म की ही रक्षा की थी। भीष्म ने युद्ध के कुछ नियम बनाए थे। श्री कृष्ण ने युद्ध के नियमों का तब तक पालन किया जब तक कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर उसे युद्ध के नियमों के विरुद्ध निर्ममता से मार नहीं दिया गया। श्री कृष्ण ने तभी तय कर लिया था कि अब युद्ध में किसी भी प्रकार के नियमों को नहीं मानना है। 3. जब दुश्मन शक्तिशाली हो, कूटनीति कारगर होती है। जब दुश्मन शक्तिशाली हो तो उससे सीधे लड़ाई लड़ने की बजाय कूटनीति से लड़ना चाहिए। दरअसल कभी कभार सीधे रास्तों से सब पाना आसान नहीं होता, खास तौर पर तब जब आपके विरोधियों का पलड़ा भारी हो। ऐसे में कूटनीति का रास्ता अपनाएं। भगवान कृष्ण ने काल्यवन और जरासंध के साथ यही किया था। उन्होंने काल्यवन को मुचुकुंद के हाथों मरवा दिया था तो जरासंध को भीम के हाथों। ये दोनों ही योद्धा सबसे शक्तिशाली थे, लेकिन कृष्ण ने इन्हें युद्ध के पूर्व ही निपटा दिया था। 4. संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है साहस और सही समय। यह युद्ध में संख्या बल महत्व नहीं रखता, बल्कि साहस, नीति और सही समय पर सही अस्त्र एवं व्यक्ति का उपयोग करना ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। पांडवों की संख्या कम थी, लेकिन कृष्ण की नीति के चलते वे जीत गए। उन्होंने घटोत्कच को युद्ध में तभी उतारा जब उसकी जरूरत थी। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसके कारण ही कर्ण को अपना अचूक अस्त्र मोघास्त्र चलाना पड़ा, जिसे वो अर्जुन पर चलाना चाहता था। 5. प्रत्येक सैनिक को राजा समझें। जो राजा या सेनापति अपने एक एक सैनिक को भी राजा समझकर उसकी जान की रक्षा करता है, जीत उसकी सुनिश्चित होती है। एक एक सैनिक की जिंदगी अमूल्य है। आज की राजनीति में कार्यकर्ता अर्जुन सहित 5 पांडवों ने अपने साथ लड़ रहे सभी योद्धाओं को समय समय पर बचाया है। जब वे देखते थे कि हमारे किसी योद्धा या सैनिक पर विरोधी पक्ष का कोई योद्धा या सैनिक भारी पड़ रहा है तो वे उसके पास उसकी सहायता के लिए पहुंच जाते थे। 6. अधर्मी को मारते वक्त सोचना नहीं। जब आपको दुश्मन को मारने का मौका मिल रहा है तो उसे तुरंत ही मार दो। यदि वो बच गया तो निश्चित ही आपके लिए सिरदर्द बन जाएगा, या हो सकता है कि वो आपकी हार का कारण भी बन जाए। कृष्ण ने द्रोण और कर्ण के साथ यही किया था। 7. निष्पक्ष या तटस्थ पर ना करें भरोसा। जो निष्पक्ष हैं, तटस्थ या दोनों ओर हैं, आगे चलकर इतिहास में उनका भी दोष लिखा जाता है। दरअसल वो व्यक्ति ही सही है जो धर्म, सत्य और न्याय के साथ है। निष्पक्ष, तटस्थ या जो दोनों ओर है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 8. युद्ध के जोश में होश और ज्ञान जरूरी है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के उत्साह में ज्ञान का उपयोग करना जरूरी है। इस भयंकर युद्ध के बीच भी श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। यह सबसे अद्भुत था। कहने का तात्पर्य यह कि भले ही जीवन के किसी भी मोर्चे पर व्यक्ति युद्ध लड़ रहा हो, लेकिन उसे यह मोटिवेशन की जरूरत होती है। इससे व्यक्ति को अपने मूल लक्ष्य का ध्यान रहता है। 9. हर कार्य की योजना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह युद्ध को अच्छे से मैनेज किया था, उसी तरह उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को भी मैनेज किया था। उन्होंने हर एक प्लान मैनेज किया था। यह संभव हुआ अनुशासन में जीने, व्यर्थ चिंता न करने, योजना बनाने और भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने से। मतलब यह है कि यदि आपके पास 5, 10 या 15 साल का कोई प्लान नहीं है तो आपकी सफलता की गारंटी नहीं हो सकती। 10. भय को जीतना जरूरी। कृष्ण सिखाते हैं कि संकट के समय या सफलता न मिलने पर साहस नहीं खोना चाहिए। इसकी बजाय असफलता या हार के कारणों को जानकर आगे बढ़ना चाहिए। समस्याओं का सामना करें। एक बार भय को जीत लिया तो फिर जीत आपके कदमों में होगी।